पांडवों का परिवार सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचकर धृतराष्ट्र आदि का दर्शन करना तथा संजय का ऋषियों से उनका परिचय देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने लोकपालों के समान पराक्रमी अर्जुन आदि वीरों द्वारा सुरक्षित सेना को कूच करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही सब लोग चल दिए। कुछ लोग सवारियों से जा रहे थे और कुछ लोग पैदल। नगर और प्रांत के रहने वाले मनुष्य भी धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए नाना प्रकार की सवारियों से राजा युधिष्ठिर के पीछे-पीछे गए। राजा के कथनानुसार सेनापति कृपाचार्य भी सेना को साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए। कुरु राज युधिष्ठिर अनेकों ब्राह्मणों से घिरे हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय अनेकों सूत, मागध और बंदी जन उनकी स्तुति करते चलते थे। भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन पर्वताकार गजराजों की सेना के साथ जा रहे थे। उन गजराजों की पीठ पर अनेकों यंत्र और आयुध सुसज्जित किए गए थे। माद्री कुमार नकुल और सहदेव घोड़ों पर सवार थे। महातेजस्वी जितेंद्रिय अर्जुन सफेद घोड़ों से जुते हुए दिव्य रथ पर सवार होकर राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी शिविकाओं में बैठकर गरीबों को असंख्य धन बांटती हुई जा रही थी। पांडवों की उस सेना में रथ, हाथी और घोड़ों की अधिकता थी। उसमें कहीं वेणु बज रहा था और कहीं वीणा। कुरुवंशी वीर नदियों के रमणीय तटों तथा अनेकों सरोवरों पर पड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे बढ़ते गए। महातेजस्वी युयुत्सु और पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिर के आदेश से हस्तिनापुर में ही रहकर नगर की रक्षा करते थे। उधर राजा युधिष्ठिर क्रमशः चलते-चलते परम पवित्र यमुना नदी को पार करके कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे। वहां उन्होंने शतयूप तथा कुरुवंशी धृतराष्ट्र के आश्रम को देखा। समस्त पांडव अपनी-अपनी सवारियों से उतर पड़े और बड़े विनय के साथ राजा के आश्रम पर आए। साथ आए हुए समस्त सैनिक, राज्य के निवासी मनुष्य तथा कुरुवंश के प्रधान पुरुषों की स्त्रियां भी पैदल ही आश्रम तक गईं। पांडव लोग ज्यों ही आश्रम में पहुंचे, त्यों ही बहुत से व्रतधारी तपस्वी कौतूहलवश उन्हें देखने के लिए वहां एकत्रित हो गए। राजा युधिष्ठिर ने आंखों में आंसू भरकर उन तपस्वियों से पूछा, मुनिवरों, हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, राजन, वे स्नान करने, फूल लाने तथा कलश में जल भरने के लिए यमुना के तट पर गए हैं। यह सुनकर उन्हीं के बताए हुए मार्ग से वे सबके सब पैदल ही यमुना तट की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें धृतराष्ट्र आदि सब लोग दूर से आते दिखाई दिए। फिर तो समस्त पांडव पिता के दर्शन की इच्छा से बड़ी तेजी के साथ चलने लगे। सहदेव तो बड़े वेग से दौड़कर कुंती के पास जा पहुँचे और माता के चरणों में पड़कर फूट-फूट कर रोने लगे। अपने प्यारे पुत्र को देखकर कुंती के मुख पर भी आंसुओं की धारा बह चली और उन्होंने सहदेव को दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगा लिया। तदनंतर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल को देखकर वे बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर चली। माता को आती देख पांडवों ने पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नेत्रों के आंसू पोंछकर उन्होंने गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और माता कुंती के चरणों का विधिवत स्पर्श किया और उन सबके हाथ से जल के भरे हुए कलश स्वयं ले लिए। युधिष्ठिर ने सब लोगों का नाम और गोत्र बतलाकर उनका परिचय दिया। परिचय पाकर धृतराष्ट्र ने सबका सत्कार किया और आनंद के आंसू बहाने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो मैं पहले की भांति ही
हस्तिनापुर के राजमहल में बैठा हूँ। तदनंतर द्रौपदी आदि बहुओं ने गांधारी और कुंती सहित राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया। राजा धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के साथ आश्रम में विराजमान हुए, उस समय वहां अनेकों देशों से आए हुए महान भाग्यशाली तपस्वी पांडवों को देखने के लिए पधारे हुए थे। उन्होंने पूछा, यहाँ आए हुए लोगों में महाराज युधिष्ठिर कौन है? भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यशस्विनी द्रौपदी देवी कौन है? हम लोग इन सबका परिचय जानना चाहते हैं। उनके इस प्रकार पूछने पर संजय ने समस्त पांडवों तथा द्रौपदी आदि कुरुकुल की स्त्रियों का परिचय देते हुए कहा, ये जो सुवर्ण के समान गोरे और ऊंचे कद वाले हैं, जिसकी नासिका नुकीली और नेत्र बड़े-बड़े एवं कुछ लालिमा लिए हुए हैं, ये सिंह के समान बैठे हुए कुरु राज युधिष्ठिर हैं। जो मतवाले गजराज के समान चलने वाले, तपाए हुए सोने के समान गौर वर्ण तथा मोटे और चौड़े कंधे वाले हैं, जिनकी भुजाएं मांसल और विशाल हैं, इनका नाम भीमसेन है। इनके पास जो ये महान धनुर्धर और श्याम रंग के तरुण दिखाई देते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे और नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं, ये वीरवर अर्जुन हैं। कुंती के पास जो दो श्रेष्ठ पुरुष बैठे दिखाई देते हैं, ये एक ही साथ उत्पन्न हुए नकुल और सहदेव हैं। रूप, बल और शील में इन दोनों की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये नील कमल के समान श्याम रंग वाली सुंदरी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी तथा देवताओं की देवी सी जान पड़ती है, महारानी द्रौपदी है। इनके पास जो ये सुवर्ण से भी उत्तम कांति वाली देवी चंद्रमा की मूर्तिमती प्रभा से विराजमान हो रही है, ये अनुपम प्रभावशाली चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा है। उधर जो विशुद्ध सोने के रंग वाली सुंदरी देवी बैठी हैं, वे नागराज कन्या उलूपी हैं तथा जिनके शरीर का रंग नूतन मधुक पुष्पों की शोभा को मात कर रहा है, वे राजकुमारी चित्रांगदा है। ये दोनों भी अर्जुन की ही पत्नियां हैं। यह जो इंदिवर के समान श्याम वर्ण वाली राज महिला विराजमान है, यह श्री कृष्ण के साथ टक्कर लेने का हौसला रखने वाले राज सेनापति की बहन और भीमसेन की पत्नी है। साथ ही यह जो चंपा के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी बैठी हुई है, यह मगधराज जरासंध की कन्या एवं माद्री कुमार सहदेव की भार्या है। इनके पास जो नील कमल के समान श्याम रंग वाली महिला है, वह माद्री के ज्येष्ठ पुत्र नकुल की पत्नी है। और जो तपाए हुए कुंदन के समान गोरे रंग वाली तरुणी गोद में बालक लिए बैठी है, यह राजा विराट की कन्या एवं अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा है। इनके सिवा ये जितनी स्त्रियां सफेद चादर ओढ़े विधवा वेश में बैठी हुई हैं, जिनके सीमांत सिंदूर शून्य दिखाई देते हैं, ये सब दुर्योधन आदि 100 भाइयों की पत्नियां और इन बूढ़े महाराज की पुत्र वधुएं हैं। इनके पति और पुत्र रण में मारे जा चुके हैं। महर्षियों, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने इनमें से मुख्य व्यक्तियों का परिचय दे दिया। इस प्रकार संजय के मुख से सबका परिचय पाकर वे सभी तपस्वी चले गए। पांडवों के सैनिकों ने वाहनों को खोलकर आश्रम की सीमा के बाहर पड़ाव डाल दिया तथा स्त्री, वृद्ध और बालकों का समुदाय छावनी में सुखपूर्वक विश्राम लेने लगा। उस समय राजा धृतराष्ट्र पांडवों से मिलकर कुशल समाचार पूछने लगे।